इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ MOV इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। MOV इंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमांड है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, क्योंकि इसकी मदद से मूव होता है डेटा एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पर मूव होता है। इस मूव इंस्ट्रक्शंस में बहुत तरह के पैरामीटर हैं। इस मूव इंस्ट्रक्शन में बहुत तरह के पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। इसलिए असेंबलर प्रोग्रामर यूज़ करते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं MOV को बहुत ही इफ़ेक्टिव ढंग से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी अदर कमांड्स होते हैं उनको समझना काफ़ी आसान होता है। यदि यहाँ पर हम बात करें मूव इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट के बारे में, तो इसके लिए सबसे पहले लिखा जाता है मूव, उसके बाद आता है डेस्टिनेशन, कॉमा सोर्स। तो यदि हम इस फॉर्मेट को फॉलो करें तो मूव इंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? सबसे पहला जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है कुछ इस तरीके से। सपोज़ हम लिख रहे हैं मूव AX कॉमा BX, तो यहाँ पर जो AX है वो क्या है? वो एक रजिस्टर है। जो BX है वो भी एक तरीके का क्या है? रजिस्टर है। और यह जो रजिस्टर है AX, ये वर्क करता है एज अ डेस्टिनेशन, और यहाँ पर जो BX रजिस्टर है वो वर्क करता है एज अ सोर्स। तो जब भी जो डेटा होता है वो मूव करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो भी डेटा होता है वो मूव करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसका मतलब ये है कि रजिस्टर BX के जो भी कंटेंट हैं वो मूव होते हैं रजिस्टर AX में। तो ये हो गया मूव इंस्ट्रक्शन का पहला कॉम्बिनेशन। यदि हम मूव इंस्ट्रक्शन के अगले एग्जांपल पे चलें तो वो होगा MOV AX कॉमा 10H, मूव AX कॉमा 10H। यहाँ पर जो AX है वो होता है रजिस्टर, और 10H होता है इमीडिएट। अब यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो मूव करेगा सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये जो 10H है ये 10H है सोर्स, और AX है डेस्टिनेशन। तो ये हो गए अभी तक दो कॉम्बिनेशन। इसके अलावा एक और तीसरा कॉम्बिनेशन होता है MOV इंस्ट्रक्शन के लिए, वो होगा MOV AX कॉमा ES कॉलन BX। यदि हम ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पर जो AX है वो है रजिस्टर, और ES कॉलन BX ये है मेमोरी। अगेन एज पर द मूव इंस्ट्रक्शन,
जो डेटा होता है वो मूव करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, अगेन मूव करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि ESBX का जो डेटा है वो मूव करेगा रजिस्टर AX में। क्यों मूव करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो AX है वो रजिस्टर है, यानी कि वो है आपका, वो है डेस्टिनेशन, और सेकेंड जो है वो है EX:BX यानी कि मेमोरी, और तो ये है आपका सोर्स, ये है सोर्स। तो यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन हो गया। पहला कॉम्बिनेशन था रजिस्टर रजिस्टर, दूसरा कॉम्बिनेशन था रजिस्टर इमीडिएट, तीसरा कॉम्बिनेशन था रजिस्टर मेमोरी। इसके अलावा एक और चौथा कॉम्बिनेशन भी होता है MOV इंस्ट्रक्शन के लिए। जो चौथा कॉम्बिनेशन है वो ये बोलता है MOV A नंबर, MOV A नंबर कॉमा 10H। तो ये जो A नंबर होता है वो होता है मेमोरी, और जो 10H होता है वो होता है इमीडिएट। A नंबर होता है मेमोरी, 10H होता है इमीडिएट, यानी कि जो भी मूव यहाँ पर वर्क करेगा वो वर्क करेगा 10H से A नंबर, यानी कि अगेन ये हो गया डेस्टिनेशन और अगेन ये हो गया सोर्स। ठीक है, तो ये अभी तक हमने 4 कॉम्बिनेशन देखे। जो चौथा कॉम्बिनेशन था वो था मेमोरी इमीडिएट। इसके बाद जो 5वां कॉम्बिनेशन है MOV का, वो है, उसका जो एग्जांपल है कुछ इस तरीके से है, मूव ए डिजिट कॉमा AX। यहाँ पर जो A डिजिट है वो है मेमोरी और AX है रजिस्टर, तो सिंपल तरीके से यदि जो मेमोरी है वो हो गया डेस्टिनेशन, और ये हो गया सोर्स, यानी कि MOV का प्रोसेसिंग या वर्किंग कैसे होगा, ये वर्किंग कुछ इस तरीके से होगा, इसका कंटेंट मूव करेगा इसमें। तो इस तरीके से 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं MOV इंस्ट्रक्शन के लिए। जो MOV इंस्ट्रक्शन होता है यह क्या काम करता है, इसी को हम थोड़ा डिटेल में देखें तो हमें यह पता चलता है कि मूव इंस्ट्रक्शन कॉपी करता है। मूव इंस्ट्रक्शन क्या करता है? कॉपी करता है। किसे कॉपी करता है? डेटा को कॉपी करता है, और कॉपी करने के बाद वह उसे क्या करता है? सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेज देता है। अब यहाँ पर जो भी डेटा होता है, जिस पर मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है, तो यह डेटा या तो 1 बाइट हो सकता है, ये डेटा कोई बाइट हो सकता है, या फिर कोई भी वर्ड हो सकता है आपका डेटा। कभी कभी इस बात को एक्सप्लिसिटली स्टेटेड किया जाएगा कि असेंबलर डिटरमाइन नहीं कर सकते ऑपरेंड्स को जहां पर 1 बाइट या फिर 1 वर्ड रेफरेंस किया जाए। अब जो भी मूव इंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं? लिमिटेशंस होते हैं। उसमें क्या होते हैं? कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि एक लिमिटेशन ये होता है मूव इंस्ट्रक्शन के लिए कि जो भी इमीडिएट वैल्यू है वो मूव नहीं कर सकती एक सेगमेंट रजिस्टर में डायरेक्टली। एग्जांपल के लिए मूव DS:10। इसके अलावा जो सेकेंड लिमिटेशन है मूव इंस्ट्रक्शन का वो ये है कि यदि हम बात करें एक सेगमेंट रजिस्टर के बारे में, तो सेगमेंट रजिस्टर को कॉपी नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। सेगमेंट रजिस्टर को डायरेक्टली कॉपी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो थर्ड लिमिटेशन है वो ये बोलता है कि यदि एक मेमोरी लोकेशन को
कॉपी करना चाहें, मेमोरी लोकेशन को कॉपी करना चाहें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम उसे किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करें। यदि हम बात करें CS की, यानी कि कोड सेगमेंट की, CS यानी कि कोड सेगमेंट, तो ये कॉपी नहीं हो सकता है। कांट कॉपी टू, यह कॉपी नहीं हो सकता है। इन सारी लिमिटेशन को करने के लिए, इन सारे लिमिटेशंस को ओवर करने के लिए यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट डेटा मूवमेंट थ्रू अ जनरल पर्पस रजिस्टर। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।